इसको अच्छे से पकड़ो बेटा, उधर से जाओ, अच्छे से पकड़ो इसको ना ऐसे। ये दिख रहा है ना थीम गणित का। नमस्कार दोस्तों, मैं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं महरौली के सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय में। यहाँ पर जो है आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 24 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया बच्चों के लिए। तो हम स्कूल के मैनेजमेंट से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार रहे जिन्होंने चुनाव लड़ा, हम मनोज शर्मा जी से बात करेंगे, इंदु शर्मा जी से भी बात करेंगे। तो मनोज जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। नमस्कार। मनोज जी, ये जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका आयोजन हर साल किया जाता है या कोई विशेष उपलक्ष्य में किया गया है? नहीं, आज गणित दिवस है। अच्छा। आज गणित दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आज के लिए एक विशेष दिन मनाने के लिए, ताकि बच्चों को पता लगे कि वैदिक गणित क्या है। तो वैदिक गणित जो हमारे रामानुजम जी जो गणित के विशेषज्ञ थे, आज उनकी जयंती को लेकर उनको याद किया जा रहा है। उसके ऊपर सारी प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पर। तो बच्चों को वैदिक गणित का ज्ञान देने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। जी जी, तो धन्यवाद सर। हम इंदु शर्मा जी से बात करेंगे। स्वागत है इंदु जी आपका। नमस्कार जी। तो इंदु जी, आपने जो चुनाव लड़ा, अब बहुत नजदीक तक गई लेकिन कवर नहीं कर पाई। पूरे टक्कर क्या का कारण चुनाव, रहा? पूरा टक्कर का चुनाव हमने। क्या कारण रहा? कारण बहुत कुछ है, बहुत सी चीजें हो जाती हैं। फ्री का एजेंडा बहुत है। जिस परिवार में गरीब व्यक्ति को 200-300 रुपए रोज रात को बच जाते हैं किराए के, उसे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है। वैसे अपनी सोच है इंसान की, ऐसा कुछ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ नहीं करती है या कभी करेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनका साथ दिया और हमेशा सब कुछ करती आई है। और इतनी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई हैं, इतनी योजनाएं उनके लिए रखी हुई हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लोग छोटे लाभ की तरफ अच्छा देखते हैं। मनोज जी, एक समस्या आपके क्षेत्र में मुझे दिखाई देती है जो अभी फिलहाल खड़ी हुई है। आपने देखा होगा, लदासराय गांव की जमीन थी, तो उस जमीन पर कुछ लोगों ने मकान बना लिए थे। अभी मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू करके आया हूँ इसी विषय पर। मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि जो लदासराय की जमीन थी जिस पर कब्जा कर लिया गया था लोगों के द्वारा, लोगों का कहना यह है कि जिस वक्त कब्जा किया उस समय सरकारी तंत्र ने भ्रष्टाचार किया और वहाँ पर लोगों को बसा दिया। आज 50 साल के बाद, 60 साल के बाद यदि उन लोगों को हटाया जाता है तो उनको उनका कोई विकल्प मिलना चाहिए। एक तो उनकी ये मांग है, दूसरा ये कि उनको हटाया ही नहीं जाना चाहिए। तो आप इस विषय में क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे लदासराय के बारे में पता चला है, वास्तव में बहुत गंभीर विषय है ये। निश्चित रूप से जिसका मकान उजड़ता है उसको दुख तो होता ही है। लेकिन जब ये गांव, ये जीरोगुल गांव बोलते हैं इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में, बेचरा का गांव, यहाँ के सभी लोग पाकिस्तान जब देश का बंटवारा विभाजन हुआ था तो सब लोग चले गए थे। तो कुछ लोग जो यहाँ पर रहते थे उनको सरकार के द्वारा एक वैकल्पिक प्लॉट भी दिए गए, उनको मुआवजा भी दिया गया। लेकिन उसके बाद अन्य जो लोग आते उनको इस बारे में जानकारी, मुझे भी जानकारी नहीं थी। मुझे भी जानकारी ये पता लगी जब भी नोटिस वगैरह आए, तो तब वो लोग आके वहां बस गए, और बस गए तो उनको किसी ने रोका नहीं। अब वो भ्रष्टाचार कह लीजिए या लापरवाही कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं भ्रष्टाचार के बारे में, शब्दों के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। आप अंदाजा लगाइए, जो भी हो सकता है, लापरवाही भी हो सकती है। तो जो लोगों ने अपना मकान वहां बना लिया, आशियाना बना लिया, आज उनको 50-60 साल के बाद, 50 साल के बाद अगर आप उनको कहेंगे कि अपना खाली करो, तो दुख तो होता है। तो कहीं ना कहीं उनको या तो वैकल्पिक मकान मिलना चाहिए या रहने की जगह मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, जिस समय लदासराय खाली हुआ, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह अधिकार था कि वो गांव उसको सौंप दिया जाए, लेकिन सरकार ने वो गांव आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सौंपा नहीं, जिसके कारण आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डीडीए के ऊपर मुकदमा डाला और वो डीडीए, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस मुकदमे को डीडीए से जीत गई। यही कारण रहा कि ये नोटिस आया कि कोर्ट ने ये कहा कि इसको खाली करके आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सुपुर्द किया जाए। लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों ने वहाँ महरौली के नाम से, महरौली वार्ड नंबर के नाम से रजिस्ट्रियाँ भी करवा ली। बहुत से लोगों ने जो है, लदासराय का तो कोई जिक्र ही नहीं है रजिस्ट्रियों में। रजिस्ट्रियों में महरौली का जिक्र है, महरौली वार्ड नंबर 1 फला फला, जो भी आपने एड्रेस लिखवाया, लदासराय का जिक्र नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्योंकि ये मुकदमा जीत गया है, तो ये डीडीए की ड्यूटी बनती है कि वो जमीन खाली करके उसको की जानी चाहिए, क्योंकि ये पुरातात्विक धरोहर है देश की, जो कि उसको सौंपनी चाहिए।
तो ये जो लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई हैं, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पहले नहीं दिखाई दिया? नहीं, ये मैं सरासर इसमें गलती रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मानता हूँ, क्योंकि लोगों को गलती नहीं, लोग तो जाएंगे तो उनको अगर उनको नहीं मालूम है, नासमझ लोग हैं तो चले गए वहां पर। थोड़ा सा उनको भी अगर वो भी थोड़ा सा लापरवाही ना करते तो आज ये घटना नहीं होती। पर फिर भी मुख्य गलती मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मानता हूँ, उसको और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं तो इसके पूरे जांच के हक में हूँ कि जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार लेके या पैसे लेके जो भी उन्होंने ये गोरधंधा किया है, जिसमें लोग आज बेचारे नासमझ लोग या मजबूर लोग जो उसके पिस रहे हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है। अगर उस समय कहते भाई ये वार्ड नंबर 1 में 10 सारी जमीन और रिक्वायर हो चुकी है, इसको मत लीजिए आप, तो शायद वो ना लेते। लेकिन उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पूरा मैं तो सीबीआई जांच की मांग करूंगा इसके लिए। अच्छा, एक विषय मैं और उठाऊंगा। केजरीवाल जी ने कहा कि हम 60,000 लोगों को मकान देंगे जो झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन यहाँ 1,000 परिवारों के सर पर तलवार लटक रही है बेघर होने के लिए। तो क्या केजरीवाल जी को इन लोगों को इसका विकल्प नहीं देना चाहिए, इनको फ्लैट? सर, केजरीवाल जी तो जो कहते हैं वो करते नहीं है। वो तो मैं कहूंगा तो दो मुहा मैं उसके आगे अपने आप जोड़ लीजिए, दो मुहे इंसान है, वो दोगली बात करते हैं हमेशा। क्योंकि उन्होंने अब ये जो कहा था, एक भी आप दिल्ली में एक मकान दिया तो बता दीजिए, एक मकान दिया झुग्गी को, तो बल्कि मोदी जी ने 4,000 मकान दिए जहां झुग्गी वहीं मकान। गोविंदपुरी में अगर आप देखेंगे, और किसी जाति विशेष को देखा, कोई धर्म विशेष देखा, जिसका झुग्गी थी उसको मकान दिया। आज से 3 साल पहले झरना हमारे महरौली में एक होलिया मंदिर में अगर आप जाएंगे, तो झरने के ऊपर जब मुझे वहां पर बुलाया तो मैं वहां की महिलाएं और वहां के पुरुष वगैरह सब लोग रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा अभी क्या विषय है, उन्होंने कहा जी हमारे मकानों को एसडीएम सील करने आ रही है। मैंने कहा एसडीएम तो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होती है, आप विधायक से बात करिए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए। उन्होंने कहा विधायक जी ने मना कर दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आप उनसे जाके कंफर्म करिए, आपको सब चीज बताएंगे। विधायक आम आदमी पार्टी के महरौली के अंदर है, उन्होंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। तो मैंने उनके मकान दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करके उनसे हाथ जोड़ के कुछ दिन के लिए उनको मैंने कहा कि आप अपनी फोर्स मत दीजिए, और उसको फिर कोर्ट के अंदर उन्होंने जाके अपना स्टे वगैरह लिया, आज अपने घरों में रह रहे हैं। तो समस्याएं अगर हल करना आ गई, आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ना करना चाहे तो मुझे तो नहीं। चलो जी, धन्यवाद मनोज जी। तो दोस्तों, अब हम स्कूल के मैनेजमेंट से बात करेंगे। ये एक अलग विषय था जिसके विषय में हमने मनोज जी से बात की, क्योंकि एक राजनीतिक विषय था, लोगों की समस्याएं थी। लेकिन क्योंकि हम स्कूल के कार्यक्रम में आए हैं, तो हम स्कूल मैनेजमेंट से अब बात करेंगे कि ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके पीछे मकसद आखिर क्या है। तो सर, पहले अपना परिचय दीजिए। उपेंद्र कुमार शास्त्री, और इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हो गए। तो सर, ये जो कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, 24 प्रकार के पुरस्कार बच्चों को जो दिए गए जी, इसके पीछे क्या कारण है, मकसद क्या है स्कूल का? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, वो ये कहता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो, जितने भी एजुकेशन देने हैं आपने, और अधिकांश छात्रों के लिए जो आप जब तक उनको प्रोत्साहन देंगे, उनको मौका देंगे, तो सारे चीज करेंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी 24 प्रकार की जो प्रतियोगिताएं चल रही है, वो छोटे क्लास से लेकर के पहली दूसरी से लेकर के और 10वीं 12वीं तक के बच्चे हैं, वो सिर्फ मैथमेटिक्स से संबंधित ही प्रतियोगिता है। ये एक जो रामानुजन जी है, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, उनके उपलक्ष्य में विद्या भारती जो है पूरे देश भर में ये आज 22 तारीख को ये मना रहे हैं। तो हमने सोचा कि सिर्फ विद्या भारती के विद्यालय ही नहीं, ये जो आसपास के जितने भी विद्यालय हैं, उन सभी को उनमें भाग लेना चाहिए। वैसे हमारे सभी आचार्यों ने 50 विद्यालयों से संपर्क किया, जिसमें आज 29 विद्यालय से सभी छात्र छात्राएं आए हैं। आप देख ही रहे हैं, लगभग 300 प्रतिभागी जो है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। अलग अलग इवेंट्स हैं उनके, और सभी के, और बहुत उत्साह पूर्वक, और पूरा जो है समाज के सहयोग से ही पूरा इनका भोजन का भी और सारी व्यवस्थाएं की गई है विद्यालय की ओर से। अच्छा सर, अभी 2-3 दिन के बाद 25 दिसंबर को जो हमारे गुरु तेग बहादुर जो रहे, सब सिखों के जो गुरु रहे, उन्होंने, उनके बच्चों ने भी बलिदान दिया, उनके परिवार ने भी बलिदान दिया देश के लिए, धर्म के लिए। और महाराजा सूरजमल जी, उन्होंने भी बलिदान 25 दिसंबर को ही दिया था जी। तो इस उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम आप आयोजित करेंगे? हाँ, अवश्य। ये जितने भी भारत, ये पहली बार ये शिक्षा नीति ऐसी आई है
जो ये कहती है भारत केंद्रित शिक्षा, इनका सेंटर जो है वो भारत है। तो इसीलिए भारतीयता से जितने भी संबंधित है, उन दिनों में हम जो है पूरे सप्ताह भर के, अभी कल से ये प्रारंभ हो जाएगा हमारा, और 25 तारीख को हम समापन उसमें करेंगे। तो ऐसे पूरे अनेक प्रकार के कार्यक्रम उनके लिए सोचा हुआ है। हमारे विद्यालय में जब आएंगे आप, तो अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग स्तर के अनेक प्रतियोगिताएं उनसे संबंधित भी हमारी गुरु होंगी। गोविंद सिंह सिखों के गुरुओं के जो बलिदान दिया उन्होंने, महाराजा सूरजमल ने जो बलिदान दिया देश के लिए, समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, धर्म के लिए, क्या उस विषय में बच्चों को आपके विद्यालय में ज्ञान दिया जाएगा तब तक? जी हाँ, उनसे संबंधित जो है, अभी जो हमारा अमृत महोत्सव है, उसके पहले जो 300वां साल जब हमने मनाया था वहाँ पर, तो उससे वहीं से प्रारंभ हो गया था। और जो प्रकाश वर्ष और ये सारी चीज़ों मनाते हैं वो पूरी मनाते हैं। और अभी जैसे बताया कि आपको कल से प्रारंभ हो जाएगा, और बहुत लार्ज स्केल पर वो भी हमारे होने हैं। हमारा तो सिर्फ यह है कि हम प्लेटफॉर्म देते हैं, बच्चों ने खुद कार्य करना है। तो बच्चों के कार्य करने के लिए कहानी प्रतियोगिता है, उनका पेंटिंग होगा, पेंटिंग प्रतियोगिता होंगे, उनके चित्रकला इत्यादि के हैं, कहीं पे उसके भाषण प्रतियोगिता होंगे। तो ऐसे अलग करके, और सब कुछ एजुकेशन फॉर ऑल, यह विद्यालय जो है विद्या भारती, ये जो एजुकेशन फॉर ऑल, और जो सीबीएसई बोर्ड कहते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, वो हम प्रारंभ कर रहे हैं, नींव में है। हमने अपने सभी विद्यालयों में इस साल से प्रारंभ किया है, और आगामी वर्ष तक टीचिंग बंद करके जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर हम ला रहे हैं। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सभी गतिविधि में वही भाग लेंगे। अब हमारे प्रार्थना सभा में आइए, वो सभी जितनी भी प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, वो सभी गतिविधियां छात्रों के द्वारा ही होती है, छात्रों के लिए, छात्रों के द्वारा, और छात्रों के हित में। कार्यक्रम भी वो सोचते हैं। अध्यापक हमारे जितने भी हैं सिर्फ माली की भूमिका निभाते हैं। जैसे बाग में, बगिया में जो है फूल अपने आप विकसित होते हैं, उनका काम है देख रेख करना। ऐसे हमारे सभी आचार्य की देख रेख में ये सभी प्रकार के कार्यक्रम, गतिविधि, सीखने की प्रक्रिया, ये सभी हमारे छात्रों के द्वारा ही ये संपन्न किया जाएगा। ऐसा हमने प्रारंभ किया है। अभी तो यहाँ तक कि जो हमारे आचार्य जाते हैं, पहले मूल्यांकन पर जाते थे तो उनको निरीक्षण करके आते थे, वो बंद करवाया। वो आचार्य जो जाएंगे तो वो भी अपना जो है एक क्लास दे करके आएंगे एनईपी आधारित, और 45 मिनट की कक्षा है तो उसमें 15 मिनट आचार्यों के लिए, आधा घंटा उनकी एक्टिविटी के लिए है। और इसमें से हमने अभी प्रयोग किया है, रिसर्च भी हम कर रहे हैं इस पर। इसमें बच्चे जो है, जो जैसे परंपरागत से जो पढ़ाते थे उसके स्थान पे अब जब हमने प्रारंभ किया लर्निंग बेस्ड टीचिंग, जब प्रारंभ किया तो इसमें अधिक बच्चे सीख रहे हैं। और ये शिक्षा नीति आप बता रहे हैं जो आप शुरू कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, क्या ये शिक्षा भारती के जितने भी स्कूल है पूरे देश में? जी, विद्या भारती, जी विद्या भारती के हमारे जो इस प्रकार से ये विद्यालय है, ऐसे 14,000 विद्यालय चलते हैं, और एकल विद्यालय और अन्य विद्यालय मिला करके लगभग 30,000 ऐसे विद्यालय हमारे चलते हैं देश भर में। तो ये जो हमारे विद्या भारती के जो अखिल भारतीय महामंत्री हैं, उन्होंने बहुत पहले से घोषणा की है कि ये जो वर्ष है हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही इसको चलाएंगे, और मातृभाषा में से प्रारंभ करेंगे। और बच्चे हमारे जितनी भी गतिविधि हैं, ये बच्चे हमारे सबसे आगे होंगे, ये देश धर्म के लिए काम में आएंगे। ऐसी योजना बना करके हमने प्रारंभ कर दी है। इसके लिए हमारे यहाँ आचार्यों का प्रशिक्षण, छात्रों का प्रशिक्षण, अभिभावकों का प्रशिक्षण, ऐसे जो हमारे जो स्टेक होल्डर जितने भी हैं, 5 हम प्राण मानते हैं विद्यालय के। एक तो जो आचार्य परिवार है, ये भी हमारा एक प्राण में आता है। छात्र हैं, अभिभावक हैं, पूर्व छात्र हैं, और जो प्रबंध समिति के जो लोग हैं, ये भी। ऐसे 5 पंच प्राण के हमने प्रशिक्षण प्रारंभ किया, और आगे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी कक्षाओं का अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ हो, लर्निंग बेस प्रारंभ हो, जॉयफुल लर्निंग हो, टॉय बेस लर्निंग हो,
और जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इस प्रकार से हमने बहुआयामी एक प्रकल्प खड़ा किया है। और आपको जो मिड सेशन में जब आएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर अब हम आपसे बात करेंगे, परिचय दीजिए। राजेंद्र सिंह, उप प्रधानाचार्य, सरस्वती बाल मंदिर महरौली। ये जो हालांकि काफ़ी बातें प्रधानाचार्य महोदय ने हमें बता दी, लेकिन इसका जो शुरुआत, इसके बेस में क्या है, कार्यक्रम के बेस में आप क्या देखते हैं? जो इसे आप सबको ध्यान में है, भारत सरकार ने आज जो 22 दिसंबर है इसको राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया है। वो जन सामान्य तक पहुँचे। हमारा बेस कौन है? छात्र। छात्रों तक जब कोई चीज़ पहुंचानी हो तो उन तक पहुंचना पड़ता है। हमारी विद्या भारती कहती है कि विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र बने, अर्थात समाज को जागरूक करने का केंद्र बने। केंद्र कब बनेगा? जब हम समाज में जाएंगे, तो समाज को हम अपने आप बुलाएंगे, हम समाज में जाएंगे तो प्रिय प्रोसेस संभव है, अन्यथा नहीं। उसी निमित्त में सभी बच्चों को हमने जो है लगभग करीब 50 विद्यालयों को संपर्क किया इस कार्यक्रम के निमित्त। हेतु था कि बच्चों तक रामानुजन की जो जयंती है वहाँ तक पहुँचाना, उसे संदेश देना, ये प्राइज देना, ये कोई मात्र एक था। उसी के लिए बच्चों को बुलाया, बच्चे आए और पार्टिसिपेट भी किया है। उनके लिए व्यवस्था भी की, सारा बच्चे जो है खुश होकर के पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो हेतु हमारा वो है बच्चों तक जानकारी पहुँचे। नहीं, इसमें एक हेतु अगर मैं ये कहूँ कि आप और जोड़ दें, बच्चों को जो हमारे महापुरुष हैं देश के, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उसको भी जो है इस हेतु, अगर एक हेतु और जोड़ दिया जाए तो उनका ज्ञान बच्चों को दिया जाए, हमारे नींव में ये शिक्षा डाली। हमारे यहाँ पर हर सभी जयंतियाँ, पूरे वर्ष भर की जयंतियाँ, एक वार्षिक योजना बनती है, कैलेंडर बनता है। जितनी भी जयंतियाँ आती हैं उन जयंतियों पर वंदना सत्र में यहाँ कार्यक्रम होते हैं, बच्चे करते हैं, आचार्य भी होते हैं, बच्चे भी पार्टिसिपेशन करते हैं। जो प्रेयर होती है हमारी, बच्चे ही पूरा सब कुछ करते हैं। तो हेतु ये है कि बच्चों में जो आज ये चीज़ दूर होती जा रही है, बच्चे नहीं जानते कि जो है हमारे भगवान राम थे, कृष्ण थे, सब इनके परिवार में कैसे क्या नहीं मालूम बच्चों को। ये बच्चों तक कैसे पहुँचेगी? वो जो है हम देखते हैं जगह जगह रामलीला का मंचन होता है, लेकिन उसके बाद में भी जो है बच्चों को जानकारी होती ही नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है कि इन जयंतियों के माध्यम से हमने ये तय किया हुआ है, हमारी विद्या भारती ने, हमने इन बच्चों को क्या दिखाना। हमारे आसपास के जो सेवा बस्तियां हैं, हमारे आसपास में ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ तक की बच्चों को जानकारी, बच्चों को वहाँ ले जाना, बच्चों को वहाँ दिखाना। इसके अलावा हमने पिकनिक में या घूमने में क्या दिखाना बच्चों को, तो क्या तय किया हुआ है, जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके हमारे आसपास में कोई स्थान है। अब हम नरौली में रहते हैं, कितने लोगों को पता है कि नरौली जो है बना, तो क्यों बना, कैसे बना, नहीं मालूम। बस ये मालूम है कुतुब मीनार है, वास्तव में कुतुब मीनार नहीं है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। वास्तव में तो विष्णु स्तंभ है। हाँ, विष्णु स्तंभ है, योग माया मंदिर है। बाबा गुरु जो बाबा बंदा सिंह थे, उनकी जो है जो उनका जो शहीद हुए, यही मैं शहीद स्थान। कि आप जो है अपने जो विद्यार्थी हैं उनको भारत का वास्तविक इतिहास बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जो यथार्थ है उसी को लेकर के हमारी विद्या भारती, हम ही नहीं, पूरा विद्या भारती, पूरा देश भर में जो है जो स्कूल से हैं वो सारे, सबका लक्ष्य यही है कि अपने अपने क्षेत्र की संपूर्ण जानकारियां बच्चों को आए, जिससे बच्चे आगे जा करके जो इतिहास में भ्रांतियां हैं, बच्चे जो है उसको स्पष्ट रूप से अपने पास को रख सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी धन्यवाद। तो मनोज जी, अंत में आपसे फिर मैं पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ आए इस कार्यक्रम में, आपने बच्चों को क्या सिखाया और आपने बच्चों से क्या सीखा? हमने बच्चों को ये सिखाया कि जो जो हमारे महापुरुष हैं उनको समय समय पर याद करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे, जो आजकल का युग है ये कंप्यूटर का और ये व्हाट्सएप का, उनके अंदर भी रहे, उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़े, लेकिन अपने महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया समय अलग अलग क्षेत्र के अंदर, उनको भी हमें याद रख के, उनकी प्रेरणा लेके उनसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जीवन हमारा बहुत अच्छा और अच्छे से बन सके। तो दोस्तों, आज हम विद्यालय में आए, मनोज जी के निमंत्रण पर आए थे, और मनोज जी ने
इस कार्यक्रम का एक तरह से पूरा संचालन किया है। प्रधानाचार्य जी हमारे साथ थे, उप प्रधानाचार्य जी भी हमारे साथ हैं, निगम पार्षद का उम्मीदवार, लड़े उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं। कुल मिलाकर हमें जो यहाँ से मिलता है वो ये मिलता है कि शिक्षा भारती के जो स्कूल हैं वो देश का जो वास्तविक इतिहास, जो कि आज तक हमारे देश के बच्चों को नहीं पढ़ाया गया है, हमारे देश के बच्चों को नहीं पढ़ाया गया है। विद्या भारती के जो विद्यालय हैं, लगभग 14,000 विद्यालय पूरे देश में काम करते हैं, और अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि देश के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को ये ज्ञान दिया जाए कि हमारा जो वास्तविक इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है। और ये जो आक्रांताओं ने एक वर्चुअल या कहिए कि एक पैरेलल एक इतिहास खड़ा कर दिया 1000 शताब्दी के बाद का, वो एक जबरदस्ती तलवार के दम पर लिखा गया इतिहास था, जिसे विद्या भारती ने पूरी तरह से खत्म करने का प्रण लिया है। विद्या भारती के जो 14,000 स्कूल हैं, अब उन्होंने ये प्रण ले लिया है कि जो गलत इतिहास देश के बच्चों को पढ़ाया गया उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो वास्तविक इतिहास इस देश का है बच्चों को वो सिखाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने देश के साथ अपने देश पर गर्व कर सके और देश के नौजवान कंधा से कंधा मिलाकर देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जा सकें। दोस्तों, इसी के साथ मैं हरनाम सिंह महरौली से आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।